उत्तराध्ययन के अध्याय 22 रहने मिज्जम यानी रथनेमीय के 49 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। सोरियपुर नगर में राज लक्षणों से युक्त वसुदेव नामक महान रिद्धिमान राजा था। उसके रोहिणी और देवकी नाम की 2 भार्याएं थी, पत्नियां थी। उन दोनों के राम और केशव ये 2 प्रिय पुत्र थे। सौर्यपुर नगर में राज लक्षणों से युक्त समुद्र विजय नामक महान रिद्धिमान राजा था। उसके शिवा नाम की भार्या यानी पत्नी थी। उसके भगवान अरिष्टनेमी नामक पुत्र हुआ। वह लोकनाथ और जितेंद्रियों में प्रधान था। वह अरिष्टनेमी स्वर लक्षणों से युक्त 1008 शुभ लक्षणों का धारक, गौतम गोत्री और श्याम वर्ण वाला था। वह वज्र ऋषभ सहनन और सम चतुरस्त्र संस्थान वाला था। उसका उदर मछली के उदर जैसा था। केशव ने उसके लिए राजीमती कन्या की मांग की। वह राजकन्या सुशील, चारु प्रेक्षिणी, स्त्री जनोनित, सर्व लक्षणों से परिपूर्ण और चमकती हुई बिजली जैसी प्रभा वाली थी। उसके पिता उग्रसेन ने महान रिद्धिमान वासुदेव से कहा, कुमार यहाँ आए तो मैं उसे अपनी कन्या दे सकता हूँ। अरिष्टनेमी को सर्व औषधियों के जल से नहलाया गया। कौतुक और मंगल किए गए दिव्य वस्त्र युगल पहनाया गया और आभरणों से विभूषित किया गया। वासुदेव के मद वाले ज्येष्ठ गंध हस्ती पर आरूढ़ होकर ऋषभ अरिष्टनेमी सिर पर चूड़ामणि की भांति बहुत सुशोभित हुआ। अरिष्टनेमी ऊंचे छत्र चामरों से सुशोभित और दसार चक्र से सर्वतः परिवृत था। यथाक्रम सजाई हुई चतुरंगिनी सेना और वाद्यों के गगन स्पर्शी दिव्यनाद, ऐसी उत्तम रिद्धि और उत्तम द्युति के साथ वह वृष्णि पुंगव अपने भवन से चला। वहां जाते हुए उसने भय से संतृप्त बाड़ों और पिंजरों में निरुद्ध सुदुखित प्राणियों को देखा। वे मरणासन दशा को प्राप्त थे और मांसाहार के लिए खाए जाने वाले थे। उन्हें देखकर महाप्रज्ञ अरिष्टनेमी ने सारथी से इस प्रकार कहा, सुख की चाह रखने वाले ये सब प्राणी किस लिए इन बाड़ों और पिंजरों में रोके हुए हैं? सारथी ने कहा, ये भद्र प्राणी तुम्हारे विवाह कार्य में बहुत जनों को खिलाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं। सारथी का बहुत जीवों के वध का प्रतिपादक वचन सुनकर जीवों के प्रति सकरुण उस महाप्रज्ञ अरिष्टनेमी ने सोचा, यदि मेरे निमित्त से इन बहुत से जीवों का वध होने वाला है तो यह परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। उस महायशस्वी अरिष्टनेमी ने 2 कुंडल, करधनी और सारे आभूषण उतारकर सारथी को दे दिए। अरिष्टनेमी के मन में जैसे ही निष्क्रमण यानी दीक्षा की भावना हुई, वैसे ही उसका निष्क्रमण महोत्सव करने के लिए औचित्य के अनुसार देवता आए। उनका समस्त वैभव और उनकी परिषदें उनके साथ थी। देव और मनुष्यों से परिवृत भगवान अरिष्टनेमी शिविका रत्न में आरूढ़ हुआ। द्वारका से चलकर वह रैवतक गिरनार पर्वत पर स्थित हुआ। अरिष्टनेमी सहस्त्राम्र वन उद्यान में पहुंचकर उत्तम शिविका से नीचे उतरा। उसने 1000 मनुष्यों के साथ चित्रा नक्षत्र में निष्क्रमण किया। समाहित अरिष्टनेमी ने सुगंध से सुवासित सुकुमार और घुंघराले बालों का पंचमुष्टि से अपने आप तुरंत लोचन किया। वासुदेव ने लुंचित केश और जितेंद्रिय अरिष्टनेमी से कहा, दमीश्वर, तुम अपने इच्छित मनोरथ को शीघ्र प्राप्त करो। तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शांति और मुक्ति से बढ़ो। इस प्रकार राम, केशव, दसार और दूसरे बहुत से लोग अरिष्टनेमी को वंदना कर पुनः द्वारकापुरी में लौट आए। अरिष्टनेमी ने प्रवज्या की बात को सुनकर राजकन्या राजीमती अपनी हंसी, खुशी और आनंद खो बैठी। वह शोक से स्तब्ध हो गई। राजीमती ने सोचा, मेरे जीवन को धिक्कार है जो मैं अरिष्टनेमी के द्वारा परित्यक्त हूँ, त्यागी गई हूँ। अब मेरे लिए प्रवज्जित होना ही श्रेय है। धीर एवं कृत निश्चय राजीमती ने कूर्च
वह कंघी से संवारे हुए भौरे जैसे काले केशों को अपने आप लुंचन किया। वासुदेव ने लुंचित केश वाली और जितेंद्रिय राजीमती से कहा, हे कन्ये, तू घोर संसार सागर का अति शीघ्रता से पार प्राप्त कर। शीलवती एवं बहुश्रुत राजीमती ने प्रवजित होकर द्वारका में बहुत स्वजन और परिजनों को प्रवजित किया। वह अरिष्टनेमि को वंदना करने रेवतक यानी गिरनार पर्वत पर जा रही थी। बीच में वर्षा से भीग गई। वर्षा हो रही थी, अंधेरा छाया हुआ था। उस समय वह लयन यानी गुफा में ठहर गई। चीवरों को सुखाने के लिए फैलाती हुई राजीमती को रथनेमी ने यथाजात यानी नग्न रूप में देख लिया। वह भग्न चित्त हो गया। बाद में राजीमती ने भी उसे देख लिया। एकांत में उस संयति को देखकर वह डरी और दोनों भुजाओं के गुम्फन से वक्ष को ढाक कर कांपती हुई बैठ गई। उस समय समुद्र विजय के अंगज राजपुत्र रथनेमी ने राजीमती को भीत और प्रकंपित देखकर यह वचन कहा, भद्रे, मैं रथनेमी हूं। सुरूपे, चारुभाषिणी, तू मुझे स्वीकार कर। सुतनु, तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। आ, हम भोग भोगें। निश्चित हो, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भुक्त भोगी हो, फिर हम जिन मार्ग स्वीकार करेंगे। रथनेमी को संयम में उत्साहहीन और भोगों से पराजित देखकर राजीमती संभ्रात नहीं हुई। उसने वहीं अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। नियम और व्रत में सुस्थित राजवर कन्या राजीमती ने जाति, कुल और शील की रक्षा करते हुए रथनेमी से कहा, यदि तू रूप में वैश्रमण है, लालित्य से नलकूबर है, और तो क्या, यदि तू साक्षात इंद्र है, तो भी मैं तुझे नहीं चाहती। अगंधन कुल में उत्पन्न सर्प ज्वलित विकराल धूमशिख अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु जीने के लिए वमन उल्टी किए हुए विष को वापस पीने की इच्छा नहीं करते। हे यश कामीन, धिक्कार है तुझे, जो तू भोगी जीवन के लिए वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा रखता है। इससे तो तेरा मरना ही श्रेयकर है। मैं भोजराज की पुत्री हूं और तू अंधक वृषण का पुत्र। हम कुल में गंधन सर्प की तरह ना हो। तू निभृत हो, स्थिर मन हो, संयम का पालन कर। यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस प्रकार राग भाव करेगा तो वायु से आहत हट की तरह अस्थित तात्मा हो जाएगा। जैसे गोपाल और भांडपाल गायों और किरानों के स्वामी नहीं होते, इसी प्रकार तू भी श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा। तू क्रोध और मान का निग्रह कर, माया और लोभ पर सब प्रकार से विजय पा। इंद्रियों को अपने अधीन बना, अपने शरीर का उपसंहार कर उसे अनाचार से निवृत्त कर। संयमिनी के इन शुभाषित वचनों को सुनकर रथनेमी धर्म में वैसे ही स्थिर हो गया जैसे अंकुश से हाथी होता है। वह मन, वचन और काया से गुप्त, जितेंद्रिय तथा दृढ़ वृत्ति हो गया। उसने फिर आजीवन निश्चल भाव से श्रामण्य का पालन किया। उग्र तप का आचरण कर तथा सब कर्मों को खपा वे दोनों राजीमती और रथनेमी अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुए। संबुद्ध, पंडित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते हैं। वे भोगों से वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमी हुआ। ऐसा मैं कहता हूं।